अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप लोगों से एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ जिसे कहना चाहिए वो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। तो अल्लाह ताला ने हमारे घर में, हमारी फैमिली में इजाफ़ा किया है। हमारे घर में एक नए मेहमान की जो है वो शमूलियत कहना चाहिए, शामिल हुआ है एक नया मेहमान हमने। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने खैर आफियत से मेरी भाभी को, मेरे भाई को अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत प्यारी बेटी से नवाजा है। आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसके नसीब बहुत अच्छे हों और अल्लाह ताला आप सबके बच्चों के भी नसीब बहुत अच्छे करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो बेटियां तो वो कहते होते हैं ना कि सबकी सांझियाँ होती हैं। तो देखें मेरी भाभी ने शॉपिंग भी कुछ इस किस्म से करके रखी हुई थी जैसे उनको पता हो कि अल्लाह ताला उनको बेटी देंगे। तो उन्होंने ब्लू कलर की शॉपिंग मतलब को वो नहीं किया हुआ था, अहमियत नहीं दी हुई थी। उन्होंने पिंक कलर को ज़्यादा अहमियत दी हुई थी। बेबी का बैग भी पिंक ज़्यादा था, गिनी कलर उसमें पिंक ज़्यादा था और उसके ड्रेस में भी। और इधर जो है वो मैं जब वीडियो बना रही थी ना तो इसके चंद लम्हे बाद ही अल्लाह पाक ने मेरी भाभी पे करम किया अपना। और अल्लाह ताला मेरी भाभी को लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए। और फिर जो है ना थोड़ी देर के बाद ही मैं ये सारी कमरे की वो बना रही थी ना वीडियो, और मुझे ना आया ने बोला था कि आप वो ड्रेस निकाल के बेबी का रखें, हम थोड़ी देर के बाद जो है आपसे ड्रेस मांगेंगे। तो ये बड़े उस टाइम तो मैं पढ़ रही थी बिल्कुल भी, बस मैंने वीडियो बड़ी जल्दी जल्दी बना ली थी। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने फिर करम किया। और थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के बाद जब हमें डॉक्टर ने अपने रूम में बुलाया तो बेबी कुछ इस पोजीशन में थी और मैं कह रही थी कि ये रो रही है। तो माशाल्लाह फिर उसके बाद जो है वो बेबी को हम लोगों ने रिसीव किया और उसके बाद जो है वो वही रूटीन की जैसे सारे सिलसिला शुरू हो जाता है वैसा ही रूटीन का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। तो जिन्होंने मिलना था भाभी से, जो जो भी फैमिली मेम्बर्स थे वो 1 बाय 1 करके आए और उन्होंने मुलाकात की और बेबी को देखा। तो अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है, अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये था भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मास्क और चीज़ों का जो है वो बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया था। तो अब जो है वो फाइनली हम लोग जो है वो बेबी को अपने घर जो है वो पहुँचाने के लिए लास्ट पे मैंने ये लिया कुछ मैंने तस्वीरें ली उसकी। तो उसके बाद जो है वो अम्मी के घर ही हम लोग गए, थोड़ी देर के लिए अम्मी के घर बैठे और वहाँ पे मुबारकबाद का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला और राश खाश सारा मचा हुआ था। तो फिर जब रात को मैं वापस घर आई तो अम्मी ने मेरे लिए जो है वो देसी चिकन का सालन बनवा के रखा हुआ था और वो मैं भूल गई वहाँ से लाना। और जब मैं घर पहुँची तो मुझे याद आया कि सालन तो मैं भूल आई हूँ, टिफ़िन में डला हुआ फ्रिज में रखा हुआ, बस मैं भूल आई तो भूल आई। तो अब समझ नहीं आ रही थी कि मैं ईमान फ़ातिमा को, क्योंकि इसके पापा तो एक मीटिंग से आ रहे थे और उन्होंने खाना वाना खाया हुआ था और मैं और ईमान ही थे और सारा दिन भी बड़ा टफ़ गुजरा हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ईमान फ़ातिमा के लिए कुछ फ्रिज से ही जो चीज़ें मेरे पास मौजूद थी वो सारी मैंने निकाली। ये मैंने उसकी बोटियाँ बना के रखी हुई थी। आज कुछ टाइम से मैंने उसको जो है वो शेवर की चिकन देना शुरू कर दी है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है और क्या बंदा दे, देसी के साथ इतना गोश्त होता नहीं है और जो होता है वो बच्चे इतने शौक़ से खाते नहीं हैं जितना शेवर शौक़ से खाते हैं। तो अब उसके लिए थोड़ा सा अपने रूल्स में थोड़ा सा मैंने और ईमान फ़ातिमा के पापा ने थोड़ी सी जो है ना चेंजिंग की है। बोला कभी ना कभी वीक में 1-2 बार जो है वो इस किस्म की चीज़ें जो है वो ईमान फ़ातिमा को दे दी जाए, यानी कि चिकन दे दिया जाए। लेकिन मैं आपको बार बार बताऊंगी कि मैंने कभी भी लोकल जो है वो केएनएन्स का यूज़ करती हूँ चिकन। उसके बारे में यही खबर है ना कि वो खुद सारा तैयार व्यार करते हैं सारा। तो फिर यहाँ पे बस मैंने पराठा रोल बना लिए थे और ये पराठा रोल जो है ना उबल रहे थे इतना मैंने उनके अंदर रश खश भर दिया था।
ये पाकिस्तान के पिंडी के बहुत खूबसूरत मंज़र है जनाब। बारिश हो रही थी लेकिन अभी इस वक्त तो शदीद गर्मी है और हब्स है बहुत ज़्यादा। तो फिर ईमान फ़ातिमा ने जो है वो ये बहुत पहले के थोड़े दिन पहले के क्लिप्स थे। ईमान फ़ातिमा ने ना फादर डे मनाने के लिए जो है वो केक मंगवाया था और वो फादर डे के बजाय जो है वो हैप्पी बर्थडे में तब्दील हो गया, क्योंकि वो जो है ना केक देख के ना तो उसके ऊपर बस वो एक ही चीज़ समझती है कि उसकी जैसे एज भी अभी कम है ना, वो समझती है कि सालगिरह के अलावा और किसी चीज़ में भी केक नहीं काट सकता और घर में कोई भी बंदा सालगिरह नहीं मना सकता सिवाय उसके ना। बस सालगिरह भी मनानी है तो उसी ने मनानी है और एनिवर्सरी केक होगा तो उसको भी वो बर्थडे केक बना लेती है और फादर डे मदर डे वाला केक भी वो सालगिरह केक में चेंज हो जाता है। तो जनाब आजकल जामे शीरी ना पिया तो फिर क्या जिया ना। तो आजकल जो है वो बस दूध में जो है वो जामे शीरीन डाल के और अस्पोल का छिलका डाल के अक्सर मैं बना के रख लेती हूँ। तो ईमान फ़ातिमा को जो है वो पढ़ाने के लिए जो आती हैं खातून, वो मैं ईमान फ़ातिमा तीनों शेयर कर लेते हैं, पी लेते हैं और कभी कभी हम दोनों अकेले भी पी लेते हैं और कभी कभी कोई हमारे घर में जो भी कोई मौजूद होता है हम उसे भी पिलाते हैं। तो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी, दूध का इस्तेमाल, नींबू का इस्तेमाल आप लोग भी जारी रखिए, हमने भी जारी रखा हुआ है। तो यही अपडेट्स हैं, लाइफ यही कहती है कि बस किसी तरीके से जो है वो अच्छा वक्त गुजर जाए, कुछ इंसान का नमाज में, कुछ इबादत में, जिस तरह भी। और गर्मियाँ गुजारना तो स्पेशली हर एक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। गर्मी का टाइम जो होता है ना वो ख़ास तौर पे, चलो बाकी तो घर जैसे कैसे ठंडा होता ही होता है लेकिन किचन में जाना बहुत मुश्किल काम लगता है। उसके लिए मशरूबात जो है ना वो ज़िंदाबाद, उससे पेट काफ़ी हद तक भरा जा सकता है। तो ओके डियर सिस्टर्स, टेक केयर। व्लॉग्स पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर मारा करें, लाइक बिल्कुल फ्री होता है। अल्लाह हाफिज़।